अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। कोर्स नेम है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया था, उसकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो है हम दूसरी सिस्टम की एनाटमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है। अच्छा जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। ठीक है। सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं। जैसे कि सेल बनाता है हमारा टिश्यू। ठीक है। टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाता है सिस्टम, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक सिस्टम। ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। सारे वो ऑर्गन जो कि हमारे सांस लेने में मदद कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये किन अज़ा पर मुश्तमिल होता है, किन ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होता है? नोज़ पे फर्स्ट वन। ठीक है। फेरिंग्स पे, लेयरिंग्स पे, ट्रैकिया पे, ब्रोंकाई पे, लंग्स पे। ठीक है। नोज़ मतलब नाक, फेरिंग्स मतलब थ्रोट यानी कि गला, लेयरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ट्रैकिया को हम वाइन पाइप कहते हैं। वाइन पाइप मतलब सांस की नाली। ब्रोंकाई यहाँ पे जो है लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। लंग्स को हम कहते हैं फेफड़े। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है। अपर मतलब जो ऊपर का हिस्सा आ गया इस सिस्टम का, लोअर मतलब जो लोअर पार्ट है। अपर के जो ऑर्गन्स है वो है नोज़, ठीक है, नाक, फेरिंग्स यानी कि थ्रोट गला, ठीक है, और एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ तक जो है फेरिंग्स तक जो है हमारा क्या आ जाता है? अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैक में क्या आता है? ट्रैक बोलते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है। अब लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या आ जाता है? लेयरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। चार जो है इसमें आ जाते हैं। चार चीज़ें कौन कौन सी? लेयरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है। ये याद रखने वाली हैं कि भाई अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक में जो आता है नोज़ और फेरिंग्स, लोअर में आता है लेयरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है। हमने पढ़ लिया कि किन ऑर्गन्स पर हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक मुश्तमिल होता है। लेयरिंग्स के बारे में बात करते हैं। नोज़ तो आपको पता है नाक को कहते हैं, इसमें नॉस्ट्रल्स होती हैं। ठीक है। हमें सांस ले रहे होते हैं इससे। अच्छा जी, लेयरिंग्स को कहते हैं हम वॉइस बॉक्स। ठीक है जी। ये कहाँ पर होता है? ये इन फ्रंट ऑफ द लोअस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है। फेरिंग जो जैसे कि कहाँ पर हो रहा होता है? लोअस्ट पार्ट, लेयरिंग्स के बाद ये प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। और जो है प्रोमिनेंट पार्ट होता है, अपर प्रोमिनेंट पार्ट होता है वाइन पाइप का। ठीक है। ओपन कहाँ पर हो रहा होता है? ट्रैकिया पर हो रहा होता है। आगे जाके कहाँ पे खुल रहा होता है? ट्रैकिया में जो है ओपन हो रहा होता है। सही जी। लेयरिंग्स के पास बहुत ज़्यादा कार्टिलेजेस होती हैं। जैसे कि बोन्स, हमारी बॉडी में दो तरह की हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती है, कार्टिलेजेस होती हैं। ठीक है। अब जो लार्जेस्ट थायरॉयड कार्टिलेज होती है, इसकी लार्जेस्ट कार्टिलेज। ठीक है। अब लार्जेस्ट कार्टिलेज यानी कि थायरॉयड कार्टिलेज के साथ अटैच होता है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस का क्या काम होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाना को सॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, निगल रहे होते हैं, सॉलो का मतलब होता है निगलना, खाने को निगल रहे होते हैं, तो एपिग्लोटिस लेयरिंग्स को बंद कर देता है ताकि हमारी सांस की नाली में खाना ना जा सके। ठीक है जी। वोकल कोड की बात करते हैं तो वोकल कोड जो है लेयरिंग्स के अंदर होते हैं। ठीक है। वॉइस बॉक्स कहते हैं हम लेयरिंग्स को। ठीक है। इसमें वोकल कोड होते हैं। ठीक है। जो सारी आवाज़ें वगैरह आ रही हैं हमारी ये यहीं से आती है। ठीक है। ट्रैकिया को हम कहते हैं वाइन पाइप यानी कि सांस की नाली। ये 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। ठीक है। आगे हम ब्रोंकाई और जो है ब्रोंकाई के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।